अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रंट और बैक गला बनाने का तरीका। वेलवेट का सूट पे किस तरीके से आप गला बनाएं कि बिल्कुल माहर दर्जी की तरह बने, जहां से आपके शोल्डर भी दोनों तरफ से बराबर आए, कोई मसला ना हो। मैं आपको कंप्लीट जो है ना वो तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आपने बैक पे मार्क कर लेना है और उसके बाद आपने फ्रंट पे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए मार्क किया है, चूँकि कटिंग ही हमारी इस तरह की होती, पता चल जाता है ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गला कट कर लेते हैं। गला जो है वो मैंने फ्रंट 6 बाई 6 बनाना है और बैक जो है वो मैंने 3.5 इंच जो है वो बनानी है। ठीक है, तो यानी 6 इंच ही मैंने लेंथ लेनी है और 6 इंच ही मैंने गले की विड्थ लेनी है। बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है। अगर आप अपने साइज़ के मुताबिक कम या ज़्यादा करना चाहें तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो नीचे से भी आपने इस तरह से सेम विड्थ लेके यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच का आपने एक मार्क करना है और इस पे आपने इसकी गोलाई की शेप बना देनी है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ, ये मैंने कस्टमर के कहने पे ये वाली शेप बनाई है। अगर आप चाहें तो आप 1 इंच पे भी इस तरह की शेप बना सकती हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप गोल गला कम या ज़्यादा जिस तरह का भी आप पहनना चाहें वो आप पहन सकती हैं। तो अब आपने यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच जो है ना वो मार्जिन का रखते हुए आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस तरह से आपने गले को कट कर लेना है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका है। एक पॉइंट भी मिस नहीं होगा। एक पॉइंट का मतलब आप समझती हैं कि आपसे एक पॉइंट भी मिस नहीं होगा। इतना इजी और इतना सिंपल तरीका बताऊंगी कि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट में हमने क्या किया था कि हमने फर्स्ट में इसको मार्क किया था फ्रंट और बैक का, उसके बाद हमने गला कट कर लिया। अब हम जो गला है वो सेपरेट कपड़े पे जो है वो अटैच कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो 6 इंच मैंने चूँकि विड्थ रखी थी तो यहाँ पर भी मैंने 6 इंच की मार्किंग करके यहाँ पर 6 जो है वो गला चिपका लिया है। ये देखें इस तरीके से। और इसी तरह हमने 6 इंच की और विड्थ रखनी है। दरमियान में हमने मार्जिन के लिए फैब्रिक छोड़ देना है ताकि जब हम दोनों गलों को कटिंग करके सेपरेट करें तो मार्जिन के लिए हमारे पास कपड़ा हो। इसी तरह आपने 6 इंच की विड्थ का मार्क करके बैक गला भी जो है वो अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे, ये देखें। और इसी तरह हम बैक वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। इसकी साइड को इस तरह से 1 फुट की सिलाई लगाते हुए इसको फोल्ड कर लेना है। इसी तरह फ्रंट गले को भी 1 फुट की सिलाई लगा के फोल्ड कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पर हमने गले को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके दरमियान में जो है फोल्डिंग लगाएंगे। इसी तरह हम जो फ्रंट गला है उसका भी दरमियान ऐसे निकाल के बिल्कुल बुकरम को दोनों तरफ से बराबर पकड़ के यहाँ पर भी एक फोल्डिंग लगा लेंगे। ये देखें ऐसे। अब मैं आपको इसको लगाने का कंप्लीट तरीका बताती हूँ। चाहे आप फ्रंट गला पहले अटैच कर लें या बैक कर लें, कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो है वो फ्रंट गला अटैच करेंगे। शर्ट को आपने ऐसे अच्छे से बिछा लेना है और आपने फैब्रिक ग्लू लेनी है। फैब्रिक ग्लू लेके, अगर आपकी फैब्रिक ग्लू ना निकले तो आपने जो है हैंड नीडल जो इसके अंदर फेर लेनी है और फैब्रिक ग्लू जो है ना इसका होल जो वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपने दरमियान में भी इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। चूँकि हमने शर्ट के दरमियान में पहले से ही फोल्डिंग लगा ली थी, वो आपने अच्छे से चेक करना है। चेक करने के बाद आपने इस तरह से इसको इसके साथ, ये देखें, पहले आपने देखना है ये दरमियान इसके साथ साथ जा रहा है। ठीक है, अब आपने दोनों तरफ से, इधर से भी चेक करना है और इधर से भी, दोनों तरफ से बराबर है तो आपने इसके ऊपर आयरन कर लेना है। अब आपने बैक गले को भी ऐसे ही सेट करना है। दोनों तरफ से आपने अच्छे से चेक करना है शोल्डर फैब्रिक बिल्कुल बराबर है। उसके बाद आपने हाफ साइड जो है उसकी उठानी है और उठा के हाफ इसकी ऐसे चिपका लेनी है। इसी तरह हमने बाकी की हाफ साइड भी उठानी है गले की और इस तरह से इसको भी हमने चिपका लेना है। अब यहाँ से हमने हैंड नीडल निकाल लेनी है। यहाँ पर भी हल्की सी ग्लू लगा के इसको चिपका लेना है और इसको भी ऐसे ही जैसे फ्रंट गला प्रेस किया था इसको भी ऐसे ही, ये देखिए, हल्का सा प्रेस कर लेना है। ये देखें, आपको इसको सिलाई लगाने का कंप्लीट तरीका बताऊंगी। बेशक आपने ग्लू लगा ली है लेकिन आपने वेलवेट को साथ साथ सीधे करते जाना है कि हल्की सी भी चुनट जो है वो ना आए। ये देखें ऐसे साथ साथ बिल्कुल ऐसे बराबर रखना है
और इस तरह से आपने साथ के साथ इसको सिलाई लगाते जाना है। ये देखें, इस तरह से थोड़ी थोड़ी सिलाई लगानी है, एकदम से नहीं मोड़ना आपने, ऐसे सिलाई लगाते जाना है और इसको मोड़ते जाना है। ये देखें, अब आपने इसी तरह बैक गले की भी सिलाई लगा लेनी है। आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी, इतने अच्छे से समझ आ जाएगी कि आप बगैर किसी की हेल्प लिए जो है वो आप गला बना सकती हैं। आपने इस वीडियो को लाजमी सेव कर लेना है कि ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप ये गला निकालें, वीडियो निकालें और देख लें। ये देखें, जस्ट आपने मार्जिन जो है वो 3 पॉइंट रखना है, बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो सारे का सारा कट कर लेना है। यहाँ पर आपने 1/2 इंच मार्जिन जो है वो नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लगाने हैं छोटे छोटे कट, तकरीबन आपने 1-1 इंच का फासला छोड़ते हुए ऐसे गले के साथ साथ कट लगाते जाना है। गोलाई में भी आपने अच्छे तरीके से कट लगाने हैं और आपने कट लगाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं आपसे जो गले की सिलाई है वो कट ना जाए, ठीक है। तो आपने इस तरह से आराम आराम से इसको पूरे राउंड में कट लगा देने हैं। ऐसे आपको इन कट लगाने का क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। और जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अपने किसी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से लाजमी, किसी एक बंदे से लाजमी शेयर करिएगा और मुझे अच्छा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो जितना भी हमारे पास फैब्रिक था वो सारे का सारा हमने गले की तरफ कर लिया है। ये देखिए, ऐसे सारे कपड़े को आपने गले की जानिब इकट्ठा करके उस कपड़े के ऊपर रख के इस तरह से आपने यहाँ अनी की सिलाई लगानी है। ऐसे ये देखें, सारा कपड़ा हमने जो है वो गले की जानिब इकट्ठा कर लिया था। अब हम इसका भी जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे अंदर की जानिब से। आपको कहीं पे भी कहीं भी मुश्किल नज़र आए, कहीं से समझ ना आए तो आप लाजमी मुझे कमेंट कर सकती हैं। ये देखें, ऐसे साथ के साथ आपने कट लगाते जाना है इस तरह से। इन कट लगाने का इतना फ़ायदा है कि मैं आपको बताती हूँ, आप हैरान हो जाएंगी। इसको तरपाई करने का भी कंप्लीट तरीका बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से तरपाई करना है। सारा फैब्रिक हमने गले की जानिब कर लिया है, ये देखें ऐसे, और इस तरह से हमने गले के ऊपर ही जो है वो सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको शोल्डर जोड़ना जो है वो बताऊंगी कि किस तरीके से शोल्डर जोड़ने हैं ताकि जो कम या ज़्यादा होने वाला सीन है फैब्रिक का वो ना हो। जर्सी वेलवेट जो है वो हर किसी को सिलाई करनी नहीं आती है, मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ये देखें, ऐसे आपने बिल्कुल इक्वल रखना है और यूँ आपने फैब्रिक को अपनी तरफ खींचते हुए इसको सिलाई लगा देनी है। इसी तरह अब आपने दूसरी जानिब भी गले को बिल्कुल बराबर पकड़ लेना है। ये देखें, यहाँ पर आपने सिलाई को पक्का करना है, उसके बाद आपने एंड तक इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा देनी है। ये देखें, ऐसे कहीं से भी कम या ज़्यादा जो है वो फैब्रिक नहीं हुआ है, बिल्कुल इक्वल जो है वो आया है फैब्रिक। ये देखें, अब जितना भी शोल्डर का कपड़ा है ना, जो कंधों पे की सिलाई का कपड़ा होता है, वो आपने सारे का सारा बैक साइड पे कर देना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है कि आपने यहाँ पे क्या करना है। अब आपने कंप्लीट गले की फोल्डिंग बिठाने के लिए इसको ऐसे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें, गोलाई कहीं से भी मिस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने गले को सीधा करते हुए कट लगाए थे, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि कट लगाने का हमें क्या फ़ायदा है। अब यहाँ पर इसकी बिल्कुल किनारी पे हल्की सी जो है ना वो आपने गम लगा देनी है। गम लगा के इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करना है, उसके बाद इसको जो है वो आपने आयरन कर लेना है। ये देखें, ऐसे हल्का सा आपने इसको आयरन करना है। अब इसी तरह जो बाकी आपका गला रह गया है, पहले आपने इस तरह से ये दरमियान वाली साइड अटैच कर लेनी है। गले का दरमियान और शर्ट का जो हमने दरमियान निकाला था उसको एक दूसरे के साथ बराबर रख के इस तरह से आपने हाथ की मदद से प्रेस करना है और फिर आयरन कर देना है। इसी तरह बाकी जो हाफ गला है उसको भी आपने हल्की हल्की सी जो है वो गम लगानी है। सिलाई के साथ जो है वो आपकी सिलाई बराबर आनी चाहिए और अब आपने इस तरह से गम की मदद से इसको चिपका देना है। अब हम बैक गला अटैच कर लेंगे। जहाँ पर हमारे गले की सिलाई थी वहाँ पर हमने अटैच नहीं किया है, और क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे चल के।
अगर आप चाहें तो इस पर इस तरह से गम लगा के मशीन से भी सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा निकल रहा है बाहर की जानिब, इसको ऐसे अंदर की जानिब आपने कपड़े को मोड़ लेना है बिल्कुल अच्छे से। और अब आपने यहाँ पर हैंड नीडल से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ये देखें ऐसे छोटा छोटा टांका जो है वो आपने उठाना है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 3 4 टांके लगा लूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक टिप भी देती हूँ। इस तरह से आपने छोटे छोटे टांके लगाते जाना है। आप 2 3 4 इकट्ठे जितने भी आप उठा सकती हैं आसानी से आप टांके उठा लें। ये देखें ऐसे मैं कभी 2 कभी 3 कभी 4 टांके जो है वो उठा रही हूँ। अगर मैं नॉर्मली सिलाई करूँ तो मैं 4 टांके इकट्ठे इकट्ठे उठा के ना जो है वो तरपाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप एक चीज़ को नोट कर लें कि मैं जब धागा खींच रही हूँ तो धागे को बहुत ज़्यादा जो है वो खिंचाव नहीं डाल रही। ये देखें, और जब मैं धागा खींचती हूँ तो धागे के नीचे जो है अपना हाथ का अंगूठा रख देती हूँ, ताकि जो धागे में चुनट वगैरह आती है या गिरा लग जाती है, इस तरह रखने से फिर वो गिरा वगैरह भी नहीं लगेगी। ये देखें इस तरीके से आपने अच्छे से छोटा छोटा जो है वो टांका उठाते हुए आपने इसको तरपाई कर लेना है। ये देखें ऐसे ये देखें ऐसे 2 2 3 3 टांके उठाते जाना है आपने, इसको तरपाई करते जाना है। अगर आपसे इस तरह ना हो तो आप 2 2 टांके जस्ट उठा लें और धागे के नीचे जो है ना वो आप अंगूठा रख लें ताकि आपके धागे को गिरा ना आए। और इस तरह से बहुत ज़्यादा आपने खींचना नहीं है, बस हल्के हाथ से जो है वो आपने धागे को खींच लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है बैक गले से आपने थोड़ा सा अंदर की जानिब ये वाला फैब्रिक करना है और उसके बाद इसको भी आपने अच्छे से तरपाई कर लेना है। और हमने जिस तरीके से फ्रंट गला तरपाई किया था ना, इसी तरीके से जो है सेम तरीके से हम बैक का गला भी कंप्लीट तरपाई कर लेंगे। अब आप इसकी फाइनल लुक देख लें। कहीं पे भी आपको चुनट दिखाई दे रही हो, कहीं पे भी कोई मसला दिखाई दे रहा हो, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इक्वल फैब्रिक आया है, कंधों की सिलाई बराबर आई है, गला इतना नीट आया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है गला बन चुका है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। कम से कम एक बंदी के साथ लाजमी मेरी वीडियो को शेयर किया करें, अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। और मुझे अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।